13 तारीख शनिवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें हर शनिवार को खासतौर पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पौष के महीने में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं और ऐसे में ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का संकेत भी देता है। ये पौष का महीना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझने की स्थिति है, तो आपकी ढैया भी चल रही है इस वक्त। तो शनि का उपाय तो आप विशेष तौर पर लगातार करने का प्रयास कीजिए, भूल मत जाया कीजिए। शनिवार के दिन कम से कम हनुमान जी के मंदिर में जाकर तो अवश्य कुछ पूजन कर लीजिए, या शनि के निमित्त कुछ काली चीज़ों का दान, उड़द का, एक कोयले का, एक किसी प्रकार से भी अवश्य दान करने का प्रयास करिए। ग्रह नक्षत्र जो क्या कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन जो ग्रहों का योग बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है कि अपने मन से नेगेटिव बात हटाओ। कई बार क्या होता है कि हमारी दायरा, बृहस्पति जो धनु राशि वाले हैं उनके साथ में क्या होता है कि वो किसी के सामने छोटे नहीं बनते हैं और उनको कई बार ये शक भी हो जाता है, अब इस वक्त इन दोनों ग्रहों का युग चल रहा है, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं सामने वाला मुझे साइड लाइन करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो चीज़ें आपके हाथ से हो सकती हैं उन्हीं पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी पे उम्मीद ज़्यादा ना रखें, उम्मीद में धोखा दे सकता है व्यक्ति। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शनिवार के दिन अवश्य विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें, शनि के निमित्त साबुत काले उड़द का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख का दिन रविवार का दिन है और उस दिन 14 दिसंबर के दिन ग्रहों का योग, विशेष योग बन रहा है, वो भी समझ लीजिए। इस दिन धन योग बनकर तैयार होने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आने वाले समय में धन योग विशेष तौर पर यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो कहीं ना कहीं से ग्रहों के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई देता है कि जो आपने पहले मेहनत करी हुई है वो स्थितियां कहीं ना कहीं सहयोग से आपको लाभ की तरफ ग्रहों की अग्रसित करने की योग बनाती दिखाई देगी। आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपकी मेहनत के अनुसार से जो चीज़ें हैं वो लाभ अवश्य देने की योग बनाती दिखाई देंगी। बड़े जो भाई हैं, बड़े मित्र हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो आपकी उम्र से बड़े लोग हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें पॉजिटिव होने की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही हैं। इसका आपको अवश्य ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि में एक और योग बन रहा है कि जो है ऑपोजिट सेक्स कहीं ना कहीं आपको विशेष तौर पर सपोर्ट करने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दिन शुक्र होने जा रहे हैं अस्त, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये शुक्र का जो अस्त होना है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको गलत तरफ रुझान कर सकता है। जैसे एक सेब, गलत खराब सेब एक टोकरी में आ जाए तो पूरे सेबों पे कहीं ना कहीं गलत स्थिति फंस सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। गलत लोगों के साथ संगत, क्योंकि शुक्र का योग बहुत जल्दी मंगल के साथ भी होने वाला है, तो प्रवृत्ति जो है थोड़ी सी विलासिता की तरफ ज़्यादा अग्रसित होने की योग बनती दिखाई देंगे। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। नए कार्यों में हाथ ना डालें तो अच्छा रहेगा।